महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। आज की कड़ी में आप सुनेंगे भीम के पुत्र घटोत्कच की विवाह कथा। ये कथा मुझे पहले सुनानी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणवश मैं यह कथा आपको पहले नहीं सुना पाया। आज मैं आपको सुनाता हूँ भीमपुत्र घटोत्कच की विवाह कथा। जब भीम और घटोत्कच मिलते हैं, वो प्रसंग मैंने पहले सुना चुका हूँ। उसके बाद एक दिन समस्त लोग बैठे होते हैं, तभी ज्येष्ठ भ्राताश्री युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भीम, मैं तुम्हारे पुत्र घटोत्कच से मिलना चाहता हूँ। मेरी उससे मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। इस पर घटोत्कच उस अंगूठी को रगड़ते हैं, भीम उस अंगूठी को रगड़ते हैं और घटोत्कच अविलंब वहाँ प्रकट हो जाते हैं। पिताश्री और अपने ज्येष्ठ और अनुज काकाओं के प्रणाम चरण वंदना करने के बाद घटोत्कच कहते हैं, हे पिताश्री, आदेश कीजिए, आपने मुझे क्यों बुलाया। तब ज्येष्ठ कहते हैं, ज्येष्ठ काकाश्री होते हैं, वह कहते हैं तातश्री कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम द्वारकापुरी जाओ और भगवान कृष्ण के सानिध्य में कुछ अस्त्र शस्त्र विद्याएँ ग्रहण करो और उनके सानिध्य में रहो। भीम को आदेश देते हैं कि हे भीम, तुम द्वारकापुरी जाओ और भगवान कृष्ण के पास इन्हें ले जाओ। यहाँ पर क्या होता है कि जब भीम घटोत्कच को लेकर भगवान के पास पहुँचते हैं, तो भगवान भीम और घटोत्कच का काफ़ी स्वागत करते हैं और भीम और घटोत्कच दोनों बैठते हैं। लगभग 6 माह तक भीम वापसी आ जाते हैं। 6 माह तक घटोत्कच भगवान मधुसूदन कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम्हें अब हमारे लिए एक काम करना होगा। तब घटोत्कच कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम यहाँ से दक्षिण में समुद्र किनारे जाओ और वहाँ मोर की कन्या मोर भी है, उससे विवाह करो। इस पर घटोत्कच कहते हैं कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, जहाँ मुझे जाना है कृपया उसका रहस्य मुझे बतलाइए कि मुझे वहाँ क्यों जाना है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है घटोत्कच, मैं तुम्हें सुनाता हूँ और तुम ध्यानपूर्वक सुनो। राक्षस राज मोर एक महान प्रतापी राक्षस हुआ, जिसने धरती पर अत्याचार किया। जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ा, तब प्रजा को दुख होने लगा और प्रजा दुखी होने लगी। तब उसने ओम नमो भगवते मंत्र का जाप किया। तब मैं मोर से लड़ने के लिए पहुंचा। मेरी मोर से काफ़ी लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद अंत में
मेरे सामने कितने दिन तक टिकता और मैंने मोर का सर अपने सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद मैं और दाऊ भैया और समस्त सेना जैसे ही वहाँ पर उसके नगर में प्रवेश करने लगे, जिसका नाम उसके नगर का नाम ज्योतिषपुर था, जैसे ही ज्योतिषपुर में आगे बढ़ने लगे राज्य करने के लिए, उसी समय पर उसकी पुत्री काम कटंका वहाँ पर आ जाती है और मुझे ललकारती है और कहती है कि मेरे पिता की जिसने हत्या की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, पहले तुम मुझसे युद्ध करो। इसके बाद काम कटंका से युद्ध होता है। युद्ध होते समय वह पहले तो साधारण तौर पर युद्ध करती है, फिर दाऊ भैया से युद्ध करती है और दाऊ भैया को शक्ति मार देती है। जब दाऊ भैया को शक्ति लगती है तब मुझे बहुत ही क्रोध आता है और वह हंसती हुई कहती है, ठीक है, तुमने मेरे पिता का वध किया था, अब तुम अपने वध की तैयारी करो और इसे संभालो। और वह मुझ पर भी शस्त्र प्रहार करती है, लेकिन शस्त्र मुझसे आने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। तमाम शस्त्र नष्ट हो जाने के बाद जैसे ही मुझे क्रोध आता है और मैं अपना सुदर्शन चक्र उठाता हूँ कि आज मैं इसे नष्ट कर दूँगा, उसी समय पर आकाश में कामाख्या देवी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे मधुसूदन, हे प्रभु, रुक जाइए, ये तो नादान है, लेकिन आप तो नादान नहीं हैं, ये मेरी परम भक्त है और मैं मुझसे ही शक्ति प्राप्त की हैं। मेरी शक्तियों से यह दुनिया का अहित कर सकती है, लेकिन मेरी शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। इस पर भगवान कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद भगवान सुदर्शन चक्र वापस ले लेते हैं और वापस लेने के बाद देवी काम कटंका को समझाती हैं कि हे बालिके, तुम्हें आक्रोश है क्योंकि इन्होंने तुम्हारे पिता का वध किया है, लेकिन तुम्हारा पिता कोई साधारण इंसान नहीं था, वह दुष्ट था, कई लोगों को मारा, अत्याचार किया, इससे प्रजा दुखी थी। यह तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, तुम्हारे पिता को मारने वाले, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह साक्षात नारायण अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाद जो नारायण ने दूसरा अवतार लिया था, वह अवतार ये कृष्ण हैं और इनके चरण स्पर्श करो और तुम इनसे आशीर्वाद लो। तब काम कटंका आंखों में आंसू भरकर कहती है, हे माँ, मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने बहुत ही घोर पाप किया है कि जो इन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया। इस पर भगवान कहते हैं, इस पर देवी कहती हैं, कोई बात नहीं। तब वह अपने रथ से उतरकर भगवान के पास आती है। भगवान के पास आने के बाद भगवान की चरण वंदना करती है, आंखों में आंसू लिए हुए भगवान से कहती है, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अज्ञान आपकी माया नहीं समझ सकी, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो आपसे माफ़ी मांगने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपसे अशब्द कहे हैं और मैंने आप पर शक्ति का प्रहार किया है। इस पर भगवान कहते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, अनजाने में हुआ पाप पाप नहीं कहलाता। भगवान कहते हैं, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम वरदान मांगो। तब वह कहती है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं आपके सानिध्य में ही रहूँ, यही मुझे वरदान चाहिए। इस पर भगवान कहते हैं, ठीक है, यदि तुम वरदान नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जाओ, तुम्हारी शादी एक महान प्रतापी राक्षस से होगी जिसका नाम घटोत्कच होगा। भगवान घटोत्कच को बुलाते हैं और घटोत्कच से मुलाकात होती है। इसके बाद भगवान घटोत्कच को लेकर वापसी आ जाते हैं। इसके बाद भगवान वहाँ वापसी आ जाते हैं। फिर और वह कन्या वापसी चली जाती है। घटोत्कच से भगवान कहते हैं कि हे घटोत्कच, तुम उसी कन्या के पास जा रहे हो, अब सुनो, उस कन्या की 2 शर्तें हैं। जो राजकुमार उससे विवाह करने जाता है, ऐसे कई राजकुमार गए जो वापसी नहीं आ पाए, वह कन्या 2 परीक्षाएं लेती है। एक तो बुद्धि की परीक्षा लेती है और दूसरी
अस्त्र शस्त्र की परीक्षा लेती है। इस पर तुम वहाँ जाना और उसके महल में जाते ही तुम्हें दरवाजे पर देखना कई लोगों के धड़ कटे हुए, सर कट टंगे हुए हैं। जो भी वहाँ गया और वहाँ से वापस नहीं आया, वह कन्या उनके सर दरवाजे पर काट काट कर टांग देती है, ताकि जाने वाले को पता चले कि इतने लोग पहले मारे जा चुके हैं। इस पर भगवान घटोत्कच से कहते हैं, अब तुम जाओ। और भगवान कहते हैं, जैसे ही तुम उसके सामने पहुंचोगे और वो तुमसे कहेगी कि मैं तुमसे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं और तुम मेरा नाम याद कर लेना, बाकी सब मैं समझा दूंगा। इस प्रकार से घटोत्कच वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही मोर देश में पहुँचते हैं, वहाँ पर कन्या के दरबार में पहुँचते हैं और दरवाजे के बाहर देखते हैं कई लोगों के सर कटे हुए हैं, उनके धड़ डले हुए हैं। भगवान घटोत्कच देखकर घटोत्कच को बहुत ही क्रोध आता है। सैनिकों से कहते हैं, मैं तुम्हारी राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। इस पर सैनिक जाकर राजकुमारी से कहते हैं, पहले घटोत्कच से सारा नाम पता पूछ लेते हैं। घटोत्कच का नाम पता पूछने के बाद सैनिक कहते हैं कि हे मैं राजकुमारी, आपसे मिलने के लिए वो घटोत्कच नाम के राक्षस कुमार आए हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर मोर भी कहती है, ठीक है, उन्हें आने दिया जाए। घटोत्कच जब अंदर पहुंचते हैं, उनका भव्य तरीके से स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद घटोत्कच से वह कन्या कहती है कि हे घटोत्कच, तुम अपना सवाल पूछो, मैं उसका सही जवाब दूंगी। यदि मैं तुम्हारे सवाल देने में हार गई, तब मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगी और तुम्हारी पत्नी बन जाऊँगी। इस पर घटोत्कच कहते हैं कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस पर घटोत्कच मोरबी के लिए, मोर की पुत्री जिसका नाम कामकटंक का होता है और उससे मोरबी भी कहते हैं, उसके लिए कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक कामुक व्यक्ति ने एक वेश्या से संबंध बना लिया और उसकी एक पुत्री होती है। वह वेश्या इस व्यक्ति को छोड़कर किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बना लेती है और वहाँ से भाग जाती है। यह पुत्री को पालता है और पुत्री को पालने के बाद जब पुत्री बड़ी हो जाती है, यह कामुक व्यक्ति उससे अनैतिक संबंध बना लेता है और उससे भी एक पुत्री होती है। इसके बाद घटोत्कच कहते हैं कि अब मुझे आप ये बताइए कि उसका पिता हुआ या दादा हुआ। तब वह कहती है कि वह उसके पिता हुए। तब वह कहते हैं कि यदि वह उसके पिता हुए तो उसका दादा कहाँ है, उसका नाना कहाँ है, क्योंकि उसकी माँ से भी उसने शादी की थी। तब वह कहती है कि दोनों हुए। तब घटोत्कच कहते हैं कि दोनों नहीं हो सकते हैं, वही व्यक्ति पिता और वही व्यक्ति नाना नहीं हो सकता है। इस पर कामकटंका कहती है कि मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, अब आप जवाब दीजिए। तब घटोत्कच कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार उस पुत्री का वह कोई नहीं हुआ, क्योंकि ना ही इसने उसकी माँ से शादी की थी, विवाह किया था, और ना ही इससे कोई विवाह किया था। वह अनैतिक संबंध था। अनैतिक संबंध से कोई संबंधी नहीं बनते हैं। इस प्रकार से कामकटंका कहती है, ठीक है, मैं आपसे हार गई हूँ, और अपनी तलवार उठाती है और घटोत्कच पर हमला कर देती है। घटोत्कच भी तलवार में निपुण था। तलवार चलाते चलाते दोनों में दोपहर से शाम तक युद्ध होता है और युद्ध में अंत में शाम होने के पूर्व कामकटंका घटोत्कच से हार जाती हैं और घटोत्कच उनसे कहता है कि यदि आपकी जगह पर, तुम्हारी जगह पर कहीं किसी और ने यह बात कही होती, तब मैं उसे मौत की घाट उतार देता, क्योंकि तुमने जितने योद्धाओं को मारा है, इतनी पापी स्त्री को तो जान से मार देना ही उचित होगा। लेकिन मैं अपने पिताश्री और भगवान कृष्ण के आदेश पर यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अब चलो विवाह करते हैं। और वह जाकर मोरबी के पास जाते हैं। वहाँ मोरबी को वहाँ साथ में लेकर जाते हैं, जहाँ उनकी माँ हिडम्बा होती हैं,
और भीम हिडम्बा पूरा परिवार एक साथ होता है। वहाँ पर दोनों के साथ विवाह होता है। विवाह होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहते हैं और कुछ लगभग 2 साल बाद उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम बर्बरीक रखा जाता है, क्योंकि वह पुत्र अपन आज के पुत्र खेल खिलौने से खेलते हैं, वह पुत्र शेरों के साथ खेलता था। शेरों से खेलने के साथ में शेरों के साथ में सवारी करना, शेरों पर सवारी करता था, जंगल में रहकर शेरों के दांत गिनना, शेरों के साथ खेलना। इसीलिए बब्बर शेर को बब्बर कहा जाता है। इसीलिए बब्बर शेर के साथ खेलने वाले को बर्बरीक नाम दिया जाता है। शेष कथा अगले भाग में। यदि कथा अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।